नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं वर्मा प्रेस का जो है मॉडल सेट वन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। सेट को करते हैं आज से। तो मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनफल कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप कॉपी देखिए, आपके सामने किया जा रहा है। 140 को पहले आप गुणनखंड कर दीजिएगा। 70 बार में जाएगा, 2 से 35 बार में जाएगा, 5 से 7 बार में जाएगा। अब उसके बाद 140 को लिख देना है। 140 को लिख देना है। के को 2 आया, 2 गुना 5 गुना 7। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? देखिए, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? तो ये देख रहे हैं, 2 गुना 5 गुना 7, ये गुना 7 होगा, यहाँ गुना 7 होगा। तो देखिए 2 गुना 5 गुना 7, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप में है, तो यह निम्न में से है क्या है? सम या विषम? अब इसको 6 और 5 को जोड़िए, 11 हो रहा है। विषम संख्या है, विषम होगा। जोड़ के देख लीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ बोलता है 5+2√3 क्या है? तो जिसमें √3 है, √2 है, ये अभाज्य संख्या अगर अंदर में रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। बोलता है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समझिए। तो फॉर्मूला ही होता है A = BQ+R। आप समझे सुने होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये इसका 4 का 2 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि किसी बहुपद में शून्यकों का योग का गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए जरा समझिए। योग बोल रहा है, यहाँ दिखता होगा आपको, नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा और बीटा क्वेश्चन में बोला था कि 3 है, योग 3 है, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा है, -2 है। बोला है ऐसा क्वेश्चन में, देख लीजिए। 3 और -2 है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो समीकरण ही होता है, समीकरण याद रखिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला मान रख दीजिए। x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 3 है, तो 3x होगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? -2 है, तो -2 कर दिए। अब एक बार सजा दिए, x² माइनस 3x और -2, ये आपका आंसर होगा। देखिए तो ये आंसर है कि नहीं है? यहाँ आंसर है। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं अगला सेट का क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है, 6 देखिए, बोलता है किसी बहुपद px के लिए जो है शून्यकों की संख्या मांगेगा। आपको ये लाइन देखना है, इस लाइन में कई बार रेखा गुजरा है। 1 2 3, तो आंसर 3 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, इधर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 4u² + 8u का शून्य क्या होगा? इसको बना देते हैं आपको। देखिए बोलता है 4u² + 8u बराबर 0 ले लेना है। बराबर 0 ले लेंगे। दिख रहा है? वो थोड़ा हिल जाता है कैमरा, लगता है। तो 4 से दोनों कट रहा है, तो 4u हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बच गया u। और 4 के पड़ा 8 के बार में आता है, 2 बार में आता है, बराबर 0। तो 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर 0/4 होगा। तो u का मान 0 आ जाएगा। एक आंसर आ गया। अब फिर u+2 बराबर 0 लेंगे तो u का मान -2 आएगा। इसका मेरा आंसर u बराबर आ जाएगा 0 और -2, ये दो गो आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए तो
जीरो और -2 दोनों में है ना, इसलिए इसका सही जवाब आपका 4 नंबर ऑप्शन है। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में। a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब तीनों ही बराबर हो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये फॉर्मूला ही है उसका। अब यहाँ फिर से देखिए क्वेश्चन, यहाँ बोलता है समीकरण दिया गया है कि 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। तो इसमें से क्या होगा, ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पहला समीकरण जो है हम लोग ज़रा लिख लेते हैं आगे। 6x है माइनस 2x है प्लस 9 है बराबर 0 है, और फिर 3x है माइनस वाई है प्लस 12 है बराबर 0 है। देखिए यहाँ समीकरण हम लिख दिए। तो ये a1 b1 c1 लिखा जाता है, दिख रहा होगा आपको। फिर a2 b2 और c2 लिखा जाता है, समझिए। तो a1 हमारा 6 है, b1 हमारा -2 है, c1 हमारा 9 है, a2 कितना है 3 है, b2 -1 है, कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, और c2 कितना है 12 है। तो फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो देखिए, तो मान रख के देखिए, तो a1 का मान 6 है, a2 का मान कितना है 3 है, b1 का मान कितना है -2 है, b2 का मान -1 है, c1 का मान उधर 9 है, देखिए c2 का मान 12 है। तो ये माइनस माइनस कट गया, 3 1 का 3 दूना, तो कहीं ना कहीं 2/1, फिर 2/1 बराबर ये 3 तिया और 3 चौके कटेगा, तो ये आपका आ गया 3/4। ई दोनों बराबर है लेकिन ईठो बराबर नहीं है, इसका जवाब होगा कोई हल नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ये देखिए कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखा होता है, उसका दूसरा नाम होता है समांतर रेखा। तो ये समांतर रेखा है। पहचानने का तरीका ये भी है, 3 दूना 6 है, 1 दूना 2 है, और ये इसका 2 गुना नहीं है, तो ये समांतर होगा। अब यहाँ हल करने बोला है, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं किसको जोड़ने पर 6 होगा और किसको घटाने पर 2 होगा। यानी x और y को जोड़ेंगे 6 है, और x और y को x में y घटाएंगे तो 2 होगा, यानी x का वैल्यू बड़ा होगा। 4 3 तो 7 हो जाता है, छंट गया। 5 1 6 हो सकता है, लेकिन 5 में 1 घटाएंगे 2 नहीं आएगा, तो छंट गया। x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ये देखिए 4 और 2 6 हो गया, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ गया। ये ऑप्शन नंबर 4 ऐसे पकड़ा रहा है। बाकी आप हल करने जानते हैं, देखिए हल कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। इसका कई तरीका है बनाने का। एक तरफ 6 बैठा दीजिए, एक तरफ 2 बैठा दीजिए। 6 और 2 8 का आधा जो 4 होगा वो x होगा, आई दोनों का जो अंतर होगा वो जो है आपका y होगा। एक तरीका तो ये है कि x बराबर 4 और y बराबर 2 है, पकड़ में आ रहा है। दूसरा हल करने आप लोग जानते हैं, इसको हल कर दीजिए। ये कट गया, 2x बराबर 6 और 2 कितना 8, तो 2 से काटेंगे 4, x बराबर 4। फिर x प्लस वाई बराबर 8 है, नहीं सॉरी 6 है, तो x का मान 4 रखेंगे तो y बराबर 6 में 4 घटेगा, y का मान कितना आएगा, y का मान 2 आएगा। तो कई तरीका है बनाने का, तो बेस्ट ऑप्शन है कि ऑप्शन से ही पकड़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 11 में आते, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए x और x गुना होगा तो x स्क्वायर होगा, इधर x स्क्वायर है, कट जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा।
यहाँ एक्स पर स्क्वायर है, यहाँ एक्स पर स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ एक्स का ये स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर निकलेगा, इसको 2 से गुना करेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं निकलेगा। यानी एक तरफ स्क्वायर निकल रहा है, एक तरफ स्क्वायर नहीं निकलेगा, तो यही द्विघात समीकरण होगा। पकड़ने का तरीका यहाँ देखिए, स्क्वायर है, फिर ये तोड़ेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। पकड़ने का शॉर्टकट ट्रिक है कि जिसमें एक तरफ स्क्वायर आ रहा है, एक तरफ नहीं आ रहा है, तो वही स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा, ये सब आपको निकालने के लिए बोला है। जरा देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, प्रकृति मांग रहा है आपसे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। देख लेते हैं एक बार, कोई क्वेश्चन है ना? हाँ, तो ये शुरू वाला ए होता है, बीच वाला बी होता है, लास्ट वाला सी होता है। पहले डी निकालना है। डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान देख लीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना सी का मान -1। तो डी का मान 1 का स्क्वायर, 1 का माइनस और यहाँ माइनस हो गया प्लस 4, 1 का 4। तो डी बराबर 5 है, तो 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा हो गया मतलब वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, वास्तविक मूल है और असमान मूल है। ये आपका सही जवाब होगा, 1 नंबर ऑप्शन। क्योंकि 0 के बराबर रहने पर, यहाँ देखिए 0 के बराबर निकलता, डी बराबर 0 निकलने पर समान मूल रहता है और वास्तविक होता है। तो डी का मान तो 0 से बड़ा न निकल गया और समान मूल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल एक ही कंडीशन पर होगा, जब डी का मान जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ देखिए, तो डी का मान, डी का फॉर्मूला यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से बड़ा है, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/3 का विकतर मांग रहा है, मतलब डी निकालना। विकतर बोलेगा आपको तो डी निकालना। जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। यहाँ क्वेश्चन लिख दिए, तो यहाँ भी आगे 1 बैठा देना, यहाँ भी 1 बैठा देना है। ए का मान 1 है, बी का मान -1 है, सी का मान 1 है। तो डी बराबर फार्मूला बोले थे आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी का मान रखिए, बी का मान कितना है, -1 का स्क्वायर है, -4 गुना 1 गुना सी का मान 1 है। तो डी का मान 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 4 1 का 4 आ गया। डी का मान कितना आ गया, -3। तो -3 ऑप्शन में है। देखिए तो लगता है कुछ गड़बड़ा रहे हैं क्या? आंसर 11 आ रहा है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है, यहाँ सी का मान 3 है, सॉरी सी का मान 3 है, तो 3 रहेगा, तो 3 चौके 12 आ जाएगा। 12 में 1 जाएगा तो 11 होगा इसका आंसर। 12 में 1 जाएगा तो -11 आंसर हो जाएगा इसका। तो -11 ऑप्शन है। क्लियर? अब बोलता है प्रथम पद, क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 दिख रहा होगा। प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो एपी का एनवा पद क्या होगा? ए एन बराबर फॉर्मूला ही है इठो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ दिया है ये, इसका 30वां पद क्या होगा? देखिए एकदम शॉर्टकट तरीका से देखते हैं। क्वेश्चन में आपका है, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10 है, 7 है, 4 है और 30वां पद मांगा है। 30वां पद मांग रहा है आपसे। यहाँ देखिए 10 है, 7 है, 4 है। देखिए घट रहा है तो डी का मान माइनस आएगा। तो घट रहा है, कितना कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। ये भी घट रहा है, कितना? 3। ये शुरू वाला ए होता है, ये जो अंतर है वो डी होता है। एकदम शॉर्टकट 30वां पद बोल रहा है आपको ना, तो ए 30 बराबर फॉर्मूला होता है। ए बोल के जितना डी है उसमें 30 बोला तो 29 तो डी होगा। देखिए ए का मान 10 हो गया और 29 का 29 और डी का मान कितना है, -3 रख दीजिए।
तो 10 प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे तो 87 होगा, लेकिन सॉरी यहाँ माइनस होगा। तो डी 87 में -87 में 10 जाएगा तो -77 होगा आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी आप फॉर्मूला से भी रख सकते थे, a+n-1 × d, इसमें भी आप रख के निकाल सकते थे। तो हम लोगों को जो आसान लग रहा है उसमें बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए इसमें होगा -77, देखिए है। क्लियर हो रहे हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होता है वो समानुपाती होता है। दो समरूप त्रिभुज की भुजा 4 और 9 है ना, तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर क्या है 16, 9 का स्क्वायर 81, ये होगा आंसर। फॉर्मूला ही होता है भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। देखिए बहुत आसान मेथड है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि ए बी सी में ए बी का मान इतना है, ए सी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है, तो कौन कितना होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है, उस चैप्टर पाइथागोरस चैप्टर का है। कौन 90 डिग्री होगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं, ज़रा समझ लीजिए। एक फ़ोटो बना लीजिए, एक फ़ोटो बना लीजिए। इसमें बोला है कि ए बी जो है सबसे बड़ा भुजा ए सी 12 दिया है, तो हम यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी तो 12 लिख दिए। और यहाँ 6 रूट कितना दिया था 3 दिया था ए बी का मान। उसके बाद बोला है बी सी 6 है। तो पाइथागोरस में ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो फॉर्मूला होता है h² बराबर p² जोड़ b²। ठीक है, मान रख के देखिए कि बराबर आ रहा है तो 90 निकलेगा। तो ये h का मान 12 का स्क्वायर है, p का मान 6√3 का स्क्वायर है, अब b का मान 6 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 है और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 144 और ये इसको गुना करेंगे तो 108 होगा और ये 36 हो गया। 144 बराबर 144, तो ये दोनों तरफ बराबर हो तो बी का मान कितना डिग्री होगा 90। हम आपको पहले भी बोले कि 90 ही होगा। अब मूल बिंदु से पी का मान दिया है तो पी क्या मांग रहा है, दूरी क्या होगा। देखिए कितना आसान सवाल है। ये ग्राफ हम लोग बनाते हैं, एक ग्राफ है तो ये 0 है। मूल बिंदु मतलब हो गया पी का पॉइंट दिया है 3 और 4, मतलब पी का एक्स, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो ये वाई है तो वाई मतलब प्लस पी एक्स में 3 घर चले गए, वाई में इसी रेखा में 4 घर चले गए। तो बोल रहा है ये दूरी कितना होगा, तो वही पाइथागोरस बन गया। तो इठो पी है, इठो बी है, इठो एच निकालना है। फार्मूला आपके पास है h² बराबर p² जोड़ b²। तो p का मान h का मान निकालना है, p का मान 3 का स्क्वायर, b का मान 4 का स्क्वायर। तो h² बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, h² बराबर कितना आ गया 25। h बराबर 25 स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में आएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, जवाब 5 होगा। दिख रहा है, देखिए जवाब आपका 5 होगा। एक बार फिर से देख लिए, फॉर्मूला यही है। मान रख दिए हम उसका 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका सही जवाब 5 मात्रक होगा। समझ में आ रहा है। 21 नंबर तक हम लोग सवाल आज बना लिए। फिर आगे देखिए क्वेश्चन बोलता है कि 2 और 5, 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। 2 और 4 जोड़िए, आगे वाला को जोड़िए। 2 और 4 6 का आधा कितना है 3, अब 5 और 7 12 का आधा 6, तो आंसर यहाँ आपका था। इसे मध्य बिंदु मतलब आधा होता है। 2 और 4 6 का आधा 3, अब 5 और 7 12 का आधा 6, तो यहाँ आंसर मिल गया। अब यहाँ बोलता है sin2a बराबर sin2a, 2 sin a बराबर sin2a होता है। तो ए का मान कब होगा, ये तभी होगा जब ए का मान 0 होगा। तो ये भी आपका इजी सवाल था। अब देखिए यहाँ cos 48 है, sin 42। अब जोड़ के देखिएगा तो 90 अगर पूर्ण रहा है और बीच में माइनस होगा तो उसका मान 0 होगा, याद रखिएगा 90 होना चाहिए।
90 हो रहा है, दिख रहा होगा। देखिए cos 48 माइनस साइन 42 है, cos को बदलेंगे साइन में तो साइन 42 निकलेगा ये, तो ये कट जाएगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक यही है कि इसमें इसको इसको जोड़ के देखिए 90 हो रहा है, माइनस का चिन्ह है तो जीरो होगा, बटे में रहता तो फिर 1 हो जाता। फिर यहाँ बोलता है साइन ए का मान 3/5 है, कॉस ए का मान कितना होगा। इसको आराम से बना सकते हैं। साइन ए दिख रहा है, साइन ए बराबर 3/5 है शायद, हाँ 3/5 है, कॉस ए मांग रहा है तो इजी वे में भी कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बेस्ट ऑप्शन है। तो 1 और साइन का मान क्या है, साइन का मान देखिए, साइन का मान जो होता है, साइन ए का मान रखें 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए कर दीजिए, तो 1 और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 दिख रहा होगा। तो कॉस ए बराबर ये 25 एक का 25 में 9 गया, 16/25 आ गया। कॉस ए इसका स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर हटा दिए तो रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा तो 4/5 निकलेगा। ऐसे आराम से बना सकते हैं, और एक विधि है उससे भी बना सकते हैं। यहाँ 4/5 आपका इंतज़ार कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26, 27 ये सब थोड़ा सा देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है। 26 में बोलता है एक धरती पर मीनार खड़ा है, एक धरती पर मीनार ऐसा खड़ा है, और धरती एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, ये 15 मीटर की दूरी पर है, ज़रा समझिएगा, फिगर दिख रहा है। और 60 डिग्री ये जो झुका है, ये 60 डिग्री के कोण पर झुका है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, इटो पी होता है, इटो बी होता है, इटो एच होता है। मीनार मतलब खंबा, वो सीधा ही खड़ा रहेगा। तो पी और बी दिया है और पी निकालना है। तो याद रखिए साइन टेन थीटा बराबर होता है टेन 60 डिग्री बराबर होता है, टेन 60 डिग्री बराबर होता है P/B। ठीक, तो टेन 60 का मान होता है √3। अब P का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन B का मान 15 है, तो इसको नीचे 1 ले लिए हम लोग। तो P को 1 से गुना करेंगे तो P और ये 15 उससे गुना होगा तो 15√3 हो जाएगा आंसर। 15√3 देखिए ऑप्शन में है 15√3। पकड़ में आ रहा है। मैथ का वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि उसमें सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ बोल रहा है कि PQR में PQ 3 है, PR 6 है, तो ये कौन कितना डिग्री होगा। देखिए बनाते हैं हम लोग। एक त्रिभुज है, ये त्रिकोणमिति है ना, ये Q समकोण एक त्रिभुज है, त्रिभुज हम लोग बना दिए। त्रिभुज में जो है यहाँ Q बैठा दिए, 90 डिग्री है, बोला है Q समकोण है। यहाँ P बैठा दिए और यहाँ R बैठा दिए। बोल रहा है कि PQ 3 है, तो PQ में 3 बैठा दिए और PR में 6 बैठा दिए। तो हम लोग जानते हैं इठो P है, इठो B है, इठो H है। तो यहाँ मांग रहा है क्या, कौन P कौन QPR। क्वेश्चन में QPR मतलब P का मान कितना होगा ना, P का मान कितना होगा। तो P मांग रहा है, तो ये R के हिसाब से देखते हैं, पहले R के हिसाब से लेते हैं। R के सामने वाला भुजा P होता है, इसी को ले लेते हैं। तो P लिए, इठो B लिए, इठो H ले लिए, तो पहले R ही निकाल लेते हैं, वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये R दिया, P और B दिया है, तो 10 ले लीजिए, 10R। 10R बराबर P/B होता है, तो 10R ले लिए अगर मान लेते हैं, तो P का मान कितना है 3 है, और B का मान कितना है देखिए
पी का मान 3 है, टेन आर ले लिए, पी का मान 3 है और बी का मान 6 है, तो 3 एक का 3, 3 दूना 6, तो टेन आर जो है टेन आर बराबर 10/2 मतलब 30 डिग्री हो गया। तो कौन आर जो है आपका 30 डिग्री निकल गया। ज़रा सोचिए, ये फिगर को फिर से देखिए, अगर ईठो 30 निकल गया, ये तो 90 डिग्री पहले से है, 9 90 और 30 120 हो गया, तो ये तो 60 डिग्री निकलेगा ना। कौन आ रहा वो 60 डिग्री निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर 60 में आपका 60 है। देखिए ठीक, आराम से समझ सकते हैं। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब देखिए 5 cm त्रिज्या वाले एक बिंदु में, ये सवाल बहुत बार पूछा है, देख लीजिए। 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ये एक वृत्त बना लिए, उसमें त्रिज्या मेरा 5 cm है, 5 cm लगा दिए, और ये स्पर्श रेखा है। ऐसा ही फिगर अक्सर बनता है वृत्त में, जब भी चैप्टर बोलेगा। त्रिज्या है, बोलता पी, यहाँ हमेशा आपको पी बैठा देना, ओ है, और यहाँ क्यू से स्पर्श रेखा उसमें बोला है ओ क्यू 12 है और त्रिज्या 5 है, तो ये स्पर्श रेखा जो है, ये देखिए फिगर ज़रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो है ओ क्यू 12 दिया है, त्रिज्या ईठो 5 है, तो ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ईठो पी होता है, ईठो बी होता है, ईठो एच होता है। तो फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है। तो एच का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। ये पी का मान कितना है? 5 है। बी का मान निकालना है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है आपको? अब देखिए ज़रा हिल रहा है, उसमें थोड़ा सा क्या कीजिएगा। 144 में 25 घटेगा, तो ये बी स्क्वायर आ गया। 144 में 25 गया 119 है, ये बी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका रूट अंडर ऐसा है। ठीक, कल से सवाल पहले बना लिया जाएगा, तो समझाना है तो वीडियो छोटा बन जाएगा। अब देखिए ज़रा, इसको क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका फिगर भी हम बनाते हैं 30 नंबर में। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है टी पी टी क्यू ओ केंद्र वाले दो वृत्त स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये 110 है। देखिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, और यहाँ से यहाँ दो गो स्पर्श रेखा है, टी पी और टी क्यू, मतलब टी यहाँ है, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, केंद्र ओ होगा, समझिएगा। तो ये और ये स्पर्श रेखा है, तो कहता है पी ओ क्यू बराबर 10 डिग्री है, 110 डिग्री, ईठो 110 है ईठो। तो पी टी क्यू ये कितना होगा? ये जो है दोनों मिला के 180 होता है, क्योंकि ये 90 और ये 90 होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो 110 है, तो 70 डिग्री ना होगा, तब ना मिला के 180 होगा, तो 70 सही जवाब है इसका। खाली फिगर याद रखना है। अब यहाँ बोलता है 60 डिग्री केंद्रीय कौन है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान, और त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब आर, आर का मान है 14, है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए, थीटा का मान 60 डिग्री और ये 360 है, गुना पाई का मान 22/7 है, और आर का मान 14 गुना 14। ठीक, काट कूट कर लीजिएगा, 6 6 36 कट गया। ये आपका 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, और मेरे ख्याल से 7 से कटेगा ये 2 बार में। तो 14 दूना 28, 28 को 11 से गुना कीजिएगा तो मेरे ख्याल से आएगा 308। 14 दूना 28, 28 गुना 11, 11 8 88, 11 दूना 22 और
8 मतलब 30, 308/3 आ गया। देखिए 308/3 आ गया। कई बार इसको भाग दीजिएगा, 3 × 1 = 3, 0, 3×2 = 6, यहाँ 2/3, इतना भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 308 वाला मिल गया है ना। तो कई बार आपको दोनों तरह का ऑप्शन मिल सकता है, इसलिए देख लीजिए बढ़िया से, उसको समझ लीजिए। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला है। 31 में हम लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बोलता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, थीटा पी है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है। तो थीटा में पी रखना है और यहाँ 360 है, गुना पाई आर स्क्वायर होगा, यही होगा। आर का मान वो बड़ा आर बोल रहा है। तो यहाँ देखिए ये तो 180 वाला इसे छट गया ऑप्शन में, ये 180 वाला दोनों छट गया। यहाँ 360 है लेकिन 2 है, 2 से तो कटेगा नहीं। तो ये आ गया आपका 180, 180 प्लस आर स्क्वायर ने है। यहाँ पाई आर स्क्वायर है, पी है, लेकिन 360 है ना। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थीटा का मान पी है, इसको गुना कीजिएगा, पी से तो नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर पी/360 नहीं आएगा, आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऐसा पढ़िए ताकि आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। जरा इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 9 है, R1 ले लेते हैं। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या R2 ले लेते हैं, और ये बोलता है कि उसका पहले वाला बोला है 19 है, पहले 19 से 9 है। और फिर एक बड़ा वृत्त बनाते हैं जिसका त्रिज्या बड़ी आर है, तो उसका त्रिज्या निकालने बोला है। बोला ये दोनों का योग इसके बराबर है, ये दोनों का योग इसके बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं तीसरी, वो बड़ी वृत्त है ना, वो बड़ी वृत्त की परिधि बराबर पहली वृत्त की परिधि जोड़ दूसरी वृत्त की परिधि। जरा समझिएगा, थोड़ा हिल रहा है लगता है ना। अब पहली वृत्त की परिधि तो हो गया 2πr, इसका हो गया 2πr1, इसका हो गया 2πr2। तो यहाँ 2π, यहाँ 2π, यहाँ 2π है, तो 2π हम कॉमन ले लिए तो बच गया r, और इसका 2π कॉमन ले लिए तो बच गया R1 जोड़ R2। तो 2π कट गया, तो ये R बराबर R1 का मान है 19 और उसका मान है 9, तो हो गया 28 आंसर होगा। समझ में आ रहा है? 28 देखिए आपका ऑप्शन में 28 होगा। ठीक है। अब बोलता है सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। 12, 9 और 8 है। तो जब कभी ऐसा बोलेगा कोई कमरा है और उसका तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ऐसे कमरा अमूमन आप लोग देखे होंगे, घर इस तरह का होता है। ये घर है, तो घर का डिज़ाइन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का बनता है घर, ईंटे के आकार का। तो उसमें लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। इसमें हमको ऐसा लंबा बांस रखना, ही कोना से वो कोना टच करे, तो उसका विकर, उसको विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण निकालना है तो फॉर्मूला होता है √L² जोड़ B² जोड़ H²। ठीक है, बस मान रख दीजिए, आपका बन जाएगा सवाल।
मान रखते हैं तो एक का मान 12 है, एक का मान 9 है, एक का मान 8 है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर, एक का मान 9 है, एक का मान 8 है। ठीक, ये दिया हुआ क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं। तो ये स्क्वायर कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, आप लोगों को जहाँ तक पता होगा। अब जोड़ के देखिए तो 4 1 5 और 4 9, 4 और 8 12 और 6 18, एक और एक 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। 17 बाहर निकल गया, इसका वर्गमूल 17 आएगा। 17 है ऑप्शन में, 17 है ऑप्शन में। समझ में आ रहा है? पूरा क्लास देखिएगा, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी हम कराने का प्रयास करेंगे। एक शंकु की ऊंचाई 12 है, आधार का व्यास 5 है, तो उसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, ज़रा समझिए। शंकु ये होता है शंकु, तो शंकु में ये एच है और ये व्यास है इसका, ये व्यास है। व्यास को हम लोग इधर भी आर इधर भी आर लिखते हैं, सुने हैं ना कि D बराबर 2R होता है, तो R बराबर D/2 होता है, याद रखिएगा। और ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई को L लिखा जाता है। फोटो में देख रहे हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊंचाई 12 है, ऊंचाई ये 12 दिया हुआ है और इसका व्यास है 10 है। व्यास 10 है तो R का मान हम लोग 10/2 कर देंगे तो 5 निकलेगा R का मान। ठीक, R का मान 5 निकल गया। तो ये 5 है तो हमको L निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला वही है, इधर लिख देते हैं। तो L स्क्वायर बराबर होता है, L बराबर होता है रूट अंडर, ये वही फॉर्मूला पाइथागोरस ही है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसमें शंकु में। एच का मान कितना है आपका 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है। तो एल बराबर हो गया 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो रूट अंडर आपका आ गया कितना, एल बराबर 169। 169 का वर्गमूल 13 है, 13 होगा आंसर। 13 देखिए ऑप्शन में 13 आप है, कहीं 13 दिख रहा है, 13 आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए इस तरह से हम लोग सेट बना सकते हैं। 31 35 तक पहुंच गए, 5 क्वेश्चन है उसको भी ले लिया जाता है। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए मॉडल बनाने वाले मिट्टी से 24 cm ऊंचाई, आधार 6 cm त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। पहले समझिए फिगर को कि एक ठो शंकु था, फिगर दिख रहा है आप लोगों को, ये शंकु था, बच्चा खेल रहा था, ये मॉडल है। इसमें बोलता है कि ऊंचाई h बराबर 24 है और त्रिज्या जो है, त्रिज्या इसका 6 है। उस बच्चे का क्या मन हुआ, उसको जो है वो गोला बना दिया, तोड़ करके मिट्टी का गोला बना दिया। इसका रेडियस क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा। तो जितना मिट्टी से शंकु बना था वही मिट्टी से गोला भी बना है, तो दोनों का दोनों का जो है आयतन बराबर, वजन बराबर होगा। तो बाद में क्या बना उसको पहले लिखिएगा, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और उसका होता है 1/3 πr²h। तो पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया। अब देखिए दिख रहा है 4 का 4, ये r³ है और उसका r का मान है 6 × 6, 2 बार लिख दिया। h का मान 24 है, ये 4 से कट गया 6 बार में। तो r बराबर हो गया, ये घनमूल निकल रहा है, यहाँ 3 बैठ जाएगा, 6 × 6 × 6। तो 3 को 6 में 1 6 निकलेगा आंसर, तो 6 होगा आंसर। आप देखिए इसमें 6 है आंसर।
36 आपका क्लियर हो गया। 37 में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये फॉर्मूला ही है 3 माध्य 1 बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, याद रखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। वर्ग अंतराल और संचायी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। और कहता है किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता का मान कभी माइनस में भी नहीं आता है और 1 से अधिक भी नहीं आता है। तो माइनस तो मिल गया आपको। पी ई बराबर दिया है, ई नहीं मांग रहा है आपसे। तो जब भी देखिए ज़रा क्वेश्चन बनाते हैं, पी ई दिया है, ई मतलब इवेंट घटना दिया है 0.05, मेरे ख्याल से ही था। तो पी ई नहीं मांग रहा है, दिख रहा है ना, पी ई नहीं मांग रहा है, मतलब इसमें आप बार लगा दीजिएगा, इसको इंग्लिश में बार, हिंदी में रेकरिंग बोलते हैं। तो 1 में घट जाता है पी ई, तो 1 का 1 और पी ई का मान 0.05 है। तो हम लोग ज़रा ज़रा समझ लेते हैं, 1 के बाद 2 को 0 दे दिए, फिर 0.05 दे दिए, घटा दीजिए तो 0 में 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 में 0 गया 9, और यहाँ 1 तो चला ही गया, तो यही आंसर होना चाहिए। यहाँ देखिए आंसर आपका इंतज़ार कर रहा है, देखिए तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोग सेट 1 का 40 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पढ़े। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो और अच्छा रिजल्ट बने। सब्जेक्टिव में जितना हो सके वो भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।